तो कैसे हैं दोस्तों। ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे एसएससी के भी। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, और रेलवे का तो है ही अगले महीने जिसने भरा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। आज हम हेडिंग से पता चला है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, और सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, अब बहुतों ने शायद ये नाम पहली बार सुने हो। ठीक है, बट अभी जब देखोगे आप तो कहोगे हाँ ये सब चीज़ें तुमने कर रखी है, बस नाम ही अलग है इनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। अब सीक्वेंस नाम से पता चल रहा है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट। क्या होता है भैया? अरेंजमेंट। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है हमारा? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, रूल क्या है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम उस पर जाए रूल क्या होता है। ठीक है, अब सीरीज़ क्या होती है? अब सीरीज़ कुछ भी आप ले सकते हो। सपोज भाई मैंने लिखा सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ में क्या हो सकता है आपका A1, A2, A3 डैश 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 AN। ठीक है, ये कोई भी एक सीरीज़ है, इज़ अ सीरीज़। ठीक है, अब पूछूँ इस सीरीज़ का सम क्या होगा, तो इसका सम आप बोल दोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN। ठीक है जी, ये इसका सम हो जाएगा। अब ऐसे सम निकालना तो बहुत टिपिकल है, कहाँ तक जोड़ते फिरेंगे। उसने दे दी 1000 टर्म दे दी उसने सपोज मुझे, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो ये मेथड तो फेल हो गया, या कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड था। अभी न्यू मेथड क्या होते हैं? ठीक है, उसके लिए हमारा AP होता है, GP होता है। ठीक है, तो बस सीक्वेंस सीरीज में कुछ नहीं है, AP और GP ही है। ठीक है, अब कहीं कहीं पे AP GP काम नहीं करते, कहीं कहीं पे AP GP काम नहीं करते, तो जी वहाँ पे क्या काम करता है वो बता दो। ठीक है, वो बता देंगे। ठीक है, अब सीरीज़ भी दो तरीके की होती है। सीरीज़ होती है फाइनाइट सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़। सीरीज़ भी हमारी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है फाइनाइट, मतलब जिसका कोई एंड हो, इसका कोई एंड हो, और एक होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट, या जैसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आपको याद होगा रेशनल और इरेशनल के अंदर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है, अब कुछ स्पेशल सीरीज़ भी होती हैं, कुछ हमारी स्पेशल सीरीज़ भी होती हैं, स्पेशल सीरीज़। ठीक है, ये क्या चीज़ है भैया स्पेशल सीरीज़? ठीक है, तो सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है, मैंने लिखा 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस डैश 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 प्लस क्या लिख दिया लास्ट में? 1/24 × 25। ठीक है जी, और इसका पूछ ले कि इसका ये जो भी सीरीज़ है, मुझे नहीं पता क्या सीरीज़ है, इसका सम क्या आएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बेवकूफ़ों की तरह कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, कुछ नहीं, मतलब मैं इसको लंबा मेथड कुछ नहीं बता रहा। सिंपल सा फंडा है इसका। क्या फंडा है? देखो सिर्फ एक एक डिजिट रिपीट हो रही है। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 24 यहाँ पे, 24 यहाँ पे भी रहा होगा। मैं केवल एक को लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर आपने इसे तोड़ना सीख लिया, ये देखो एक बार में समझ नहीं आएगी। ठीक है, किसी को भी नहीं आती, क्योंकि जब सीखने वाला फेज़ होता है हमारा उस टाइम पे किसी को भी समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसमें दिमाग बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो भैया दिमाग को खोल के बैठना। ठीक है, देखो मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? भाई ऊपर 1 चाहिए और नीचे इनका डिफरेंस भी 1 है, तो कुछ बात तो समझ आ रही है मुझे। खैर ठीक है, क्या समझ आ रही है कि मैं इसे 1/5 और 1/6 लिख दूँ अगर, केवल पहले वाले को। ये सॉल्व करें कितना आएगा बताना जरा। एलसीएम तो ना जानते होंगे भाई, 6 जाएगा इधर, 5 जाएगा इधर, तो 6 माइनस का 5 अपॉन में 5 × 6, यही तो लेते हो एलसीएम। अच्छा, कल जो एलसीएम लिया था हमने वहाँ पे एक चीज़ बतानी भूल गया था मैं। अगर दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसमें जो डायरेक्ट एलसीएम होता है वो दोनों की मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, दोनों ही क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जो ये होता है क्या होता है? दोनों की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, देखो 6 माइनस का 5, 1 अपॉन में 5 × 6, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है ना, क्योंकि दोनों में इक्वल टू लग रहा है। तो अब मैं क्या इन सबको रब करके बस एक चीज़ लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे देखो, अगर आप ऐसे तोड़ना सीख गए तो आप फॉर्मूले से बच जाओगे, और ऐसे तोड़ना नहीं सीखे तो देखो जी फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, जो मैं बताऊँगा अभी। ठीक है,
पहले वाला क्या लिखा जाएगा, 1/5 माइनस का 1/6 प्लस 1/6 माइनस का 1/7 प्लस 1/7 माइनस का 1/8 प्लस डैश 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 1/24 माइनस का 1/25। ठीक है जी, देखो 1/6 से 1/6 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये अगला वाला काट देगा, बहुत सारे रहेंगे सब आपस में कट जाएंगे, और ये अपने से पहले वाले से कट जाएगा। क्या बचा सिर्फ 1/5 माइनस 1/25। सिंपली सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 25 एलसीएम बना दूंगा तो ये आ जाएगा 5, 5 1 4 अपॉन में 25, कितना आ गया 4/25। क्या आ गया 4/25। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। यहाँ पे तो इनका जो कॉमन डिफरेंस था, मतलब जो इनके बीच में डिफरेंस था, किनके बीच में, इन सब के बीच में, वो था 1 1। क्या था 1 1। बट जरूरी थोड़ी है हर बार 1 1 ही रहेगा। उस केस में क्या होता है, वहाँ पे तो सॉल्व नहीं होने इस तरीके से, तो क्या फॉर्मूला है वहाँ पे, फिर फॉर्म देखो, इसी में मैं इसी का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, रब नहीं करता। हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूले की। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में कॉमन डिफरेंस। क्या होता है 1 में कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट के अंदर 1 में जो आपका फर्स्ट टर्म है, सपोज मैं यहीं पे 1/5 जो यहाँ पे दे रखा है वो लिख देता हूँ सीधा। बेसिकली कुछ नहीं करना, पहला फ्रैक्शन, ठीक है, पहला फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन माइनस, ठीक है, और बाहर 1 में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम जो अभी देखेंगे थोड़ी देर में आगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अच्छे से समझाऊँ क्या होता है, फिलहाल याद रखना कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर इन सब में सेम डिफरेंस सेम ही होता है इस तरीके की सीरीज़ में, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 6 जाएगा 1, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में छोटा, या नेक्स्ट वाले में पहले वाला घटा दो, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ तो 1/1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे सपोज डिफरेंस 2 होता तो मेरे आंसर में फ़र्क पड़ सकता था, ठीक है। आगे चलो आपको एक और सीरीज़ दिखाता हूँ, यहाँ तो 2 थे, सपोज यहाँ पे 3 आ गए, फिर क्या करोगे, सपोज मैं ले लिया 1 में 1/4/7 प्लस 1/4/7 1 3 3, और ये कितना जाएगा 10। आप बना सकते हो ना सीरीज़, बट डिफरेंस देखो यहाँ पे 3 3 का है तो 3 3 का लेते चले जाओगे, 13 प्लस 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 डैश कितना हो जाएगा लास्ट, सपोज मैं ले लिया 13 × 16 × 19, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई। अब देखो जी यहाँ पे, वहाँ तो 1 डिजिट सेम थी, यहाँ पे 2 डिजिट सेम है, देखो ये, तो ये 7 और 10, ये 7 और 10, यहाँ पे 13, मतलब इसके साथ जो भी होगी वो सही लेवल में सेम होगी। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला काम करें, ठीक है, 1 में कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इस वाली में से इस वाली को माइनस करेंगे, तो 7 में से जब 1 जाएगा तो कितना जाएगा 6, ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म जो बनेगी यहाँ पे वो ये बनेगी, ठीक है, और क्या ले लेंगे साथ में माइनस 1 में क्या बनेगा लास्ट का 1 में 16 × 19। आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इतने में तो। अब यहाँ पे देखो जी एलसीएम लेना कैसे आसान है, 4 तो ऑलरेडी है, हमें चाहिए ये, ठीक है, जो बड़ा है वही तो एलसीएम होता है, ठीक है। अब 4 तो है, 16 के लिए क्या करूँ, एक और 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 19 से, 19 4 से कितना होता है 76, ठीक है। 76 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 75 बचेगा, अपॉन में 6 से बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 16 × 19, सॉल्व कर लेंगे, 3 2 6, 3 से काटेंगे 25 बार, कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 16 दूनी 32 × 19, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 25 अपॉन में, अगर मैं अप्रॉक्स भी देखो एग्जाम में तो इतने से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 19 का मल्टीपल देख लेंगे या कुछ और देख लेंगे, बट फिलहाल अगर मुझे देखना हो तो 32 की 20 से करूँगा 640 के आसपास आएगा, बट काफ़ी बड़ा आएगा, 640 में 32 कम कर देंगे तो 608, कितना जाएगा 608। मैंने क्या करा मैं बताता हूँ, देखो जी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने करा भाई 32 है, मैंने इसे 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 640 आ गया, एक ज़्यादा लिया तो 1 32 कम भी तो करना पड़ेगा एक्चुअल लाने के लिए, इसमें से माइनस कर दूँगा 608 आ जाएगा, ठीक है।
समझ आया? चलो, ये चीज़ें देखो, मेरी कैलकुलेशन ट्रिक, ये टेक्निक्स आपको शायद अच्छी ना लगे, ठीक है, और बहुत से को क्या पता बहुत अच्छी लगे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग तरीके से अपने अपने दिमाग को जैसे एडजस्ट कर रखा है उस तरीके से आप लेके चल सकते हो। बट सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, चाहे मल्टीप्लाई करना हो चाहे माइनस कुछ भी करना हो, ब्रेक कर करके, क्या मेथड होता है सबसे अच्छा, ब्रेक कर करके। उससे क्या होता है, कैलकुलेशंस बड़ी नहीं होती, कैलकुलेशंस बड़ी नहीं होती, ठीक है। और देख लें कुछ। अच्छा, मैंने आपको वो चीज़ पहले बताई थी, ठीक है, जो हमने वो दिया था, मतलब 0.5 के ऊपर बार, ठीक है, ये भी एक सीरीज़ ही है। क्या सीरीज़ है, 0.55555 इस तरीके से, ठीक है, चलता जाता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जिसमें 2 के ऊपर बार है, या फिर 1 के ऊपर बार नहीं है, फिर 2 के ऊपर बार है, मतलब हर तरीके की सीरीज़ में आपको ये वाली ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है, ये वाली सीरीज़ में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, तो इसकी तो करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब आता है भैया आपका AP। क्या आता है, AP, ठीक है। AP क्या होता है, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, फॉर्मूला याद कर लें जो फॉर्मूला आएंगे, ठीक है। देखो क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखते हैं भैया। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक, इस तरीके से चलती जाएगी। कहाँ तक मुझे नहीं पता, कहाँ तक, ठीक है, बस इसी को AP बोल देते हैं। AP ऐसे कैसे बोल दिया, AP कुछ भी लिख दिया, AP बोल दिया, कुछ नहीं लिखा। देखो इसमें से माइनस करो, क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। भाई देखो माइनस कैसे करते हैं, A प्लस डी और माइनस का D से D कट गया, मैंने गलती का, सॉरी ये A है भैया, D नहीं है। A से A कट गया, क्या बच गया, D बच गया, ठीक है। तो D, इसमें से इसे माइनस करो, क्या आएगा, A प्लस 2D माइनस, जब पहली बार करोगे तो ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, माइनस है माइनस D, क्योंकि जब माइनस अंदर जाता है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस, ठीक है। तो A से तो A कट गया, 2D से D कट गया, कितना आ गया, D आ गया। देखो इनके बीच में भी D आ गया, ऐसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो भी D आ जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसे टर्म्स मेरे जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस, जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो ऊपर आया था, जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है, वही कहलाती है मेरी क्या, AP। क्या कहलाती है, AP, ठीक है। चलो AP तो समझ आई क्या होती है। मैं एग्जाम्पल की बात करूँ AP के, सपोज आपने लिखा 2 4 6 8 10 12 डैश डैश, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, A से। मैं पूछूँ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो D से डिनोट होता है, D इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। भैया सिंबल पता होना जरूरी है, DIFFERENCE। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले जो आएंगे वो सिर्फ सिंबल्स यूज़ करूँगा फॉर्मूले में, ठीक है, फिर फॉर्मूला कैसे कहूँगा आपको, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, AP के कुछ बेसिक्स। अच्छा अब आगे बात करते हैं। अब इसमें भैया हमारी सपोज ये सीरीज़ दे दी, हाँ पूछ लिया इसमें, ये आपकी 6 टर्म लिखी है, आपसे पूछ लो 10वीं टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ, 10th टर्म, तो कैसे करोगे। उसने पूछ लिया 100 टर्म्स का सम बताओ, तो कैसे करोगे, ठीक है। अब इन सब के फॉर्मूले क्या हैं, फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला आता है nth टर्म का। क्या आता है, nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP क्या होती है जी, A प्लस n माइनस का 1 इंटू D। n तो है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो भी उसने पूछा है। मैंने यहाँ पे आपसे बोला आप मुझे 10th टर्म बताओ, तो यहाँ पे n हो जाता है 10, ठीक है। मैं आपसे पूछता 20th टर्म बताओ, तो n हो जाता है 20। D ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी इनके बीच में डिफरेंस होगा वो D हो जाएगा, और जो पहली टर्म होगी वो आपकी A हो जाएगी, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है, बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे UPSI का भी एग्ज़ाम है अगले महीने, ठीक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं सच बताऊँ तो AP से कम आ जाते हैं, AP से भी, बट जो ज़्यादा आते हैं वो आते हैं हमारे GP से। GP भी हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है, GP भी हम आज की क्लास में ही देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला है, nth टर्म ही निकालनी है ऑफ एन AP फ्रॉम
लास्ट का मतलब पीछे से, nth टर्म पीछे से निकालनी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, l माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, l माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी। क्या चेंज हुआ, बस देखो शुरू से थी तो a था, क्योंकि a फर्स्ट टर्म होती है, l हमारी लास्ट टर्म या nth टर्म होती है, लास्ट टर्म या nth टर्म बोल देते हैं l को, ठीक है। तो लास्ट से जो होगी nth टर्म वो हो जाएगी l माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ सेम है, l हमारी जो सबसे लास्ट टर्म होगी हमारी सीरीज़ की वो हो जाएगी, d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और क्या देखते हैं हम, इसकी एपी का ये हो गया। चलो जी, एपी के बाद क्या देख लेंगे। अब आता है जी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एपी की। अगर एक कांस्टेंट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हर टर्म में से एपी की, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो हमने एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 डैश डैश, ठीक है। वो कह रहा है इसमें कुछ भी ऐड कर दो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, मेरी सीरीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, कुछ पे नहीं पड़ेगा। कैसे, मैंने सपोज़ 1 ऐड कर दिया सब में, क्या कर दिया सब में, देखो अभी फ़िलहाल यहाँ पे a क्या है मेरा 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा d 2 है। मैं कह रहा हूँ सब में सब मतलब हर टर्म में 1 ऐड कर दिया, तो नई जो बन गई न्यू, वो क्या बन गई, वो बन गई 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब a क्या बन गया 3 बन गया, और d क्या बन गया 2। देखो d तो सेम रहा, d तो सेम ही रहा, और वो रहेगा भी, चाहे आप ऐड कर लो चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लो। बट जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो चेंज हो सकती है, क्या हो ही जाएगी, ठीक है। जब आप कुछ ना कुछ घटाओगे तो ऑब्वियसली बात है सेम तो नहीं रहने वाला, एक्सेप्ट जीरो ना हो बस वो। अब जीरो ही ऐड कर रहे हो भैया, बेवकूफ़ मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो अगले आदमी का, तो कुछ हो नहीं सकता। बट अगर आप जीरो ऐड नहीं कर रहे, जीरो के अलावा कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा पहली टर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, और आगे देखते हैं, सेम केस है हमारा डिवाइड के साथ, ठीक है। जो भी आप डिवाइड करोगे उस हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है डिवाइड करने वाले, सिंपल आपको सीरीज़ देता है उससे पूछ लेता है क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर भैया आपसे क्वेश्चन में कुछ मतलब ये कुछ वो है, मतलब हमारे इसे हम वो करते हैं एज्यूम, ठीक है। आप मतलब अपनी साइड से क्या एज्यूम करना होता है, 3 टर्म अपनी साइड से जब एज्यूम करनी हो ए पी की, क्या वो क्या क्या करते हैं हम, a माइनस का d, a और a प्लस का d, ठीक है। क्वेश्चन जब आएंगे इन पे दिखा दूंगा, फिलहाल आप इन्हें याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लास चल रही है फिलहाल। 3 टर्म हो गई, 4 टर्म की बात करूँ अगर मैं, 4 टर्म्स में क्या हो जाएगा, a माइनस का 3d, ठीक है, दूसरी a माइनस का d और a प्लस का d और a प्लस का 3d, ठीक है जी। आप इनमें कुछ भी वैल्यू रख के देख भी सकते हो, ठीक है। ये आपका मतलब प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रूफ पे नहीं जाना, हमें बस याद कर लेना है। इनसे भी क्वेश्चन रेयर देखने को मिलता है, अगर मिला तो बस इन दोनों से देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 से नहीं आता, बट हमारा काम है, ठीक है, सब चीज़ लिखना और आपको सब चीज़ पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में किस्मत में भैया अगर अच्छी किस्मत है तो जो आपने पढ़ा है वही आ जाएगा, लेकिन जो आपने छोड़ दिया अगर किस्मत ख़राब है तो वही आएगा जो आपने छोड़ा है, ठीक है। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये आपकी 5 टर्म हो गई एपी के अंदर, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि अगर अपनी तरफ से 3 टर्म मानते हो ये होता है, 4 टर्म मानते हो ये होता है, 5 टर्म मानते हो तो ये होता है, ठीक है। अब जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप कहोगे जी अब जो आपसे पहले पढ़ा उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, भैया सबसे आता है, हेल्प सबकी होती है, मतलब यूज़ सबका होता है, ठीक है। क्वेश्चन सम का देखने को मिलता है ज़्यादातर हमें, सम ऑफ एन ए पी। ये क्या होता है जी, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। क्या होता है n/2, n आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ क्या होता है n मेरा, n होती है मेरी नंबर ऑफ टर्म्स, 2a फर्स्ट टर्म की 2 से मल्टीप्लाई प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका हो गया n टर्म्स का फॉर्मूला। बट अगर वो n टर्म्स पीछे से दे दे, कहाँ से दे दे, पीछे से दे दे, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म दे रखी हो, मैं लिख देता हूँ, एक केस है, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, तो क्या होगा,
ठीक है। तो उस केस में जो सम का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है n/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये कितना हो जाता है जी a प्लस का l, क्या हो जाता है a प्लस का l। क्योंकि ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया, l क्या बताया था मैं, लास्ट टर्म होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का n-1 × t, ठीक है जी। ऑलरेडी ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट टर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ से इन a को a और a में तोड़ दूँ मैं, तो एक a इसके साथ भेज दूँ तो a प्लस का n-1 × t, इसकी वैल्यू क्या होती है l, तो यहाँ से l आया, ठीक है। अब कन्फ्यूजन तो ये रहेगा कि l कहाँ से आ गया, ये ऐसे आता है, ठीक है। अगर आपसे पहले नहीं बता दो तो अब पता चल गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख लेते हैं। अच्छा, अब और क्या है जी इसके अंदर, और देख लेते हैं। एक चीज़ आती है अर्थमेटिक मीन, क्या आता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी। अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ होती है, AM। अर्थमेटिक मीन होती है, सपोज 2 नंबर है A और B, तो उनका अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है A + B और डिवाइड बाई 2, सिंपल, मतलब बेसिकली एवरेज, ठीक है। 2 नंबर का एवरेज क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। अब आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हो, सपोज भाई आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हो, तो क्या हो जाएगा A1 + A2 + डैश डैश प्लस AN, और अपॉन में क्या कर दोगे आप, n कर दोगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा, मतलब अगर ज़्यादा दे रखे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको बेसिकली बस ये वाला यूज़ में आता है, वैसे ज़्यादातर जब आप क्वेश्चन देखोगे ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब और क्या बता दूँ इसमें, मेरे हिसाब से तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। AP के अंदर इससे ही क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, नहीं बनेंगे तो फिर हम बैठे हैं, ठीक है, हम किस लिए बैठे हैं। फिर आता है GP, आपको क्या आता है GP, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। जैसे AP था ऐसा ही कुछ ये है, जैसा AP था ऐसा ही कुछ ये है, कैसे है जी हमें समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जी, पहले मैं सिंपल लिखता हूँ, AR² टेस्ट टेस्ट, इस तरीके से। वहाँ तो हमने माइनस किया था, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, AR अपॉन में A करोगे कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। फिर AR² अपॉन में AR, मतलब ये अपॉन में ये अपॉन में ये। देखो इससे A से A कट जाएगा, R से R कट जाएगा, कितना बच जाएगा R, ठीक है। दोनों केस में क्या आ गया R। तो ये वहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जो सेम आता था, यहाँ पे जो बोलते हैं वो बोलते हैं कॉमन रेशो, क्या बोलते हैं कॉमन रेशो बोलते हैं, ठीक है जी। समझ आया क्या होता है कॉमन रेशो, ठीक है। अभी और अच्छा समझ आएगा, रुक जाओ। भाई सपोज आपने एग्जांपल लिया 3, 9, 27, 81, इस तरीके से। देखो 9/3 करा आपने, 9/3 कितना आ गया, 3 आ गया। आपने करा 27/9 कितना आ गया, 3 आ गया। 81/27 कितना आ गया, 3 आ गया। देखो हर केस में क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3, ठीक है। यही क्या है हमारी, यही क्या है हमारा कॉमन रेशो, ठीक है। ऐसी सीरीज़ कहलाती है मेरी GP, क्या कहलाती है GP, जिसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे उसके अंदर पढ़ी थी हमने nth टर्म और सम वगैरह, वो यहाँ पे भी होती है, आपको निकालनी है nth टर्म, ठीक है, ऑफ ए GP। क्या फॉर्मूला होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है A × R⁻n-1, सब कुछ सेम है, बस R मतलब वहाँ पे D था, यहाँ N है, सॉरी R है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये हमारा कॉमन रेशो, N नंबर ऑफ टर्म जो भी पूछा होगा, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर एंड से पूछी हो, वैसे ये वाला देखने को आता नहीं है, nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से क्या हो जाएगा जी 1/n-1, ठीक है, 1/n-1, ठीक है जी, ये हो जाएगा। आज यार रनिंग करके थक गया थोड़ा ज़्यादा ही, ठीक है, तो आज बड़ी सुस्ती सी हो रही है, कोई नहीं, चलो ठीक है। एग्ज़ाम पास है इसलिए भैया छुट्टी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अच्छा, अब देखो सम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं सम, ठीक है जी। ये हो गया आपके nth टर्म। सम की बात करें, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कैसे है जी, यहाँ पे सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी, A1 - का R⁻n अपॉन में 1 - का R। ये कब होगा जी, जब आपका R <1 होगा, जब आपका R छोटा होगा। यही फॉर्मूला क्यों होगा, अच्छा रुक जाओ, पहले दूसरा लिख देता हूँ, A × R⁻n-1 अपॉन में R - का 1, जब R > 1 होगा।
अब यही फॉर्मूला क्यों होगा इसके लिए, मतलब जब ये वाली कंडीशन और इस वाली के लिए यही क्यों होगा, दिमाग में बात आनी चाहिए, ठीक है। एक तीसरा भी होता है वैसे तो इसमें, वो भी लिख देता हूँ साथ के साथ तभी समझा दूंगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है जी, एन ए, क्या होता है एन ए, इफ़ आर इक्वल टू वन। भाई आपने कहा आर वन से छोटा वन से बड़ा, तो आर वन के इक्वल भी तो होता होगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है एन ए, ठीक है। ये वाला ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है आपके, क्योंकि आर वन बहुत ही कम, मतलब रेयर चांस है कि आर वन आ जाए हमारा, ठीक है। तो वन कभी आता नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, अब देखो आर वन से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन की बात करूँ अगर मैं, ये छोटो, चलो मैंने छोड़ो फ्रैक्शन छोड़ो, वन से छोटे का मतलब 0.3 होगा सपोज़। अब मैं उसे अगर यहाँ पे रखूँ, मैं इसे यहाँ पे रखूँ, देखो मैंने यहाँ पे रखा 0.3 माइनस का वन, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना, हमारे यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होगा, जब वन माइनस आर में रखी जाएगी वो चीज़। ये याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं होता। आप अपने दिमाग में बस एक चीज़ याद कर लो कि हमेशा नेगेटिव नहीं होने देना, कुछ भी हो जाए नेगेटिव में नहीं जाना, ठीक है। पॉजिटिव ही रहना है हमेशा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। दो नए वर्ड, एक पैसिमिस्ट एक ऑप्टिमिस्टिक है। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव चीज़ों को देखता हो या सोचता हो, और ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो पॉजिटिव चीज़ें सोचता हो या देखता हो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी। तो वन माइनस आर कब होगा, जब आर वन से छोटा होगा, और ये जब आर वन से बड़ा होगा। तो ये क्यों, क्योंकि जब आर मतलब वन से बड़े में, सपोज 1.3 में से वन माइनस करोगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा 0.3। आई होप समझ आई होगी ये चीज़, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया सम का फॉर्मूला, इसका क्या हो गया सम का फॉर्मूला। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर जो देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है, क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। याद कर लेना भैया बहुत अच्छे से इसको, ए अपॉन में वन माइनस का आर, ठीक है। ए अपॉन में वन माइनस का आर, ठीक है। ये होते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे वहाँ पे अर्थमेटिक मीन था, ऐसे यहाँ पे होता है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे बोलते हैं जीएम, क्या बोलते हैं जीएम, ठीक है। ये क्या होता है अंडर रूट ए बी, कोई दो नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ठीक है। आई होप समझ आया होगा इतना, ठीक है जी। आज के लिए मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में यही छोड़ता हूँ, इसमें एक चीज़ रह गई, उससे क्वेश्चन वैसे देखने को मिलता नहीं है, बट आपकी किस्मत ख़राब है तो आपको उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो होती है हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या होती है एचपी, ठीक है। हॉर्स पावर नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो मैं आपको कल की क्लास में, क्योंकि जो सर्ड्स एंड इंडिसेस है वो भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और ये भी ठीक ठाक ही बड़ा है, तो उसको मैं कल बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं थोड़ी सी चीज़ सर्ड्स एंड इंडिसेस के। मैं उसे बीच में रोक के इसे क्यों उठा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है भैया कि थोड़ा सा तो आपने वो पढ़ लिया, थोड़ा सा आप ये पढ़ लोगे तो आप इन्हें क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब मैं करूँगा क्वेश्चन तो मेरी अप्रोच देखना, ठीक है, कैसे मतलब सॉल्व कर रहे हो और आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो क्या डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है, वो चीज़ आप नोटिस करना, ठीक है। अब सर्ड एंड इंडिसेस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ, इसका एक और नाम लिख के, और इसको देखो मेरी भाषा में, मतलब देसी भाषा में क्या बोल देंगे बस समझने के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है ये इसके इक्वल, ठीक है, ऐसे बोल दो कि ये इसके जैसा सा है कुछ, क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बहुत सौ को एकदम याद आ गया हो क्या, अच्छा ये तो वो है, हाँ जी वही है, देखो कैसे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डैश डैश चलता रहेगा, ठीक है, एन तक जा रहा है, एन टर्म्स तक, कहाँ तक जा रहा है एन टर्म्स तक जा रहा है। तो इसे मैं क्या लिख देता था ए की पावर एन, भाई छोड़ो आपको ये समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूँ 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 क्या लिखते हैं इसको 10 इंटू 10, मैं कह रहा हूँ 10 की पावर 5 है, क्या लिखते हैं इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। जितनी बार वो नंबर लिखा होता है वो नंबर आता है उसके ऊपर उतनी ही पावर आ जाती है, ये होता है मेरी पहला रूल, क्या होता है पहला रूल, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है सेकंड पे जी, ए ही है लेकिन ए की पावर एम हो गई, इंटू ए की पावर एन हो गई, और इंटू ए की पावर सपोज एम एन ओ मान लो, पी बोल दो, ठीक है पी, ठीक है। इस केस में क्या होता है ए तो आता है सिंगल, और ऊपर क्या होता है एम प्लस एन प्लस पी, ठीक है।
आई होप समझ आई होगी ये बात भी, ठीक है। तो तीनों की, तो इसे कैसे याद करते हैं हम, जब बेस सेम हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, क्या साइन से तुम समझ नहीं पाओगे, सोचो एक क्रॉस भी लगा दिया, मल्टीप्लाई दी हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, ठीक है जी, पावर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, आपके समझने का लिखा है मैंने, ठीक है। कोई आपको अगर वैसे याद हो तो वैसे देख लेना, ठीक है। बट ये इजी बनाने के लिए बस, और कुछ नहीं है। अब सपोज लिखा है ए की पावर m और नीचे लिखा है ए की पावर n, डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। बेस सेम, पावर मतलब बेस सेम और डिवाइड हो तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएंगी, लेकिन बेस सेम है और मल्टीप्लाई है बीच में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका थर्ड था। फोर्थ की बात करें अगर, ठीक है, कहीं पे लिखा है ए की पावर m और n ऐसे, तो ये क्या होता है ए की पावर m इंटू एन, क्या होता है ए की पावर m, ए की पावर m इंटू एन, m इंटू एन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। पावर की पावर बेसिकली क्या होता है, ए की पावर और उसकी भी पावर, दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। एक और बता दूँ, चलो, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है जी, ए की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी और इसकी पावर n, सही है। देखो एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है तो आपको ये यूज़ करनी पड़ सकती है, कभी कभी ये देता है एग्जाम में तो आपको ये यूज़ करना पड़ सकता है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है, कौन सी चीज़ कैसे कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। फिलहाल जो जो लिखता जा रहा हूँ उसे देखते जाओ, समझते जाओ, जो चीज़ समझना है कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, मैं समझा दूँगा दोबारा। और सपोज कहीं पे लिखा है ए अपॉन बी की पावर m, ये कैसे हो जाएगा जी, ये भी ऐसे हो जाएगा ए की पावर m अपॉन में बी की पावर m। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कभी तुम इसे हल्के में ले रहे हो, ठीक है, ये कैलकुलेशंस को इतना आसान कर देती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद, अच्छा आप देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी है कि भैया ए की पावर m इज इक्वल्स टू ए की पावर n, अगर ऐसा कहीं होता है मतलब बेस सेम है और इक्वल टू में लिखा है, इसका मतलब होता है m इज इक्वल्स टू n। ये बहुत यूज़ होता है, ये चीज़ क्वेश्चन में बहुत यूज़ करने को देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अच्छा, अब भैया कहीं पे अगर 7वें नंबर पे कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है अगर, तो ये हमेशा 1 होगा, ये हमेशा 1 होगी। तो एक एग्जांपल था, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, कुछ भी हो, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हो तो वो क्या आ जाएगी, सपोज मैं लिख दिया 1, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, 1,00,000 रुपये उसकी पावर 0 कर दी, तो भैया वो 1 ही है, उसकी वैल्यू 1 ही है, कितने बड़ा नंबर लिख लो चाहे आप, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। अब अगर कहीं पे लिखा है ए की पावर -1, ठीक है, बस पावर माइनस से प्लस करने के लिए उसे अपॉन में भेज दो, उसे अपॉन में भेज दो, ये क्या हो जाएगी ए की पावर ये, ठीक है जी। अब इसी पे बेस जो आप एग्ज़ाम में, ऐसा तो आएगा नहीं कि भैया ये लिखा और ये बता दो, ठीक है, तो कैसे आएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में ऐसे आता है, कहीं पे लिखा होता है ए अपॉन बी की पावर -n सपोज, ठीक है, ये यूज़ होता है इसका एग्ज़ाम में, डायरेक्ट इनमें से एक भी फॉर्म में डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में कि ये दिया तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। वो जमाने गए, इतना आसान क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है जो यूज़ होंगे, जो क्वेश्चंस में यूज़ करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो अगर ये दिया है तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका बी अपॉन ए की पावर n। ये तो बताया था जो भी है पावर माइनस में वो प्लस हो जाएगी, लेकिन कब हो जाएगी प्लस, प्लस कब हो जाएगी, जब ये नंबर लिखा है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ए तो चला जाएगा नीचे, बी कहाँ जाएगा ऊपर, आई बात समझ में, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी ज़्यादा हो जाता है फिर, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा पार्ट, मतलब ये मान लो कि 80% पार्ट तो हमने कवर कर लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, और जी इसकी बात करूँ तो इसका मान लो चलो 50%, ठीक है, 50% कवर कर लिया है हमने किसका, सर्ट्स एंड इंडिसेस का, ठीक है। तो इसका कल 20 देख लेंगे और इसका कल 50 देख लेंगे, ठीक है। बाकी बस कल की क्लास और एक दिन परसों की क्लास, ठीक है, वो होते ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 क्लास में शीट्स लेके आऊँगा अच्छी अच्छी, ठीक है, उसमें क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको अच्छा कंटेंट इस तरीके से मिलता है, ठीक है। और जैसा भी आपको क्लास लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करने हो जिसको, ठीक है, वो करके देख सकता है, ठीक है। जो मतलब नहीं होंगे तो फिर तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, बट अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। होते हैं तो फिर क्या देखना है, फिर क्लास में देखना है कि मैंने किस तरीके से करा है, क्या आपने सेम करे थे, सेम करे तो बहुत अच्छी बात, आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है। और सेम नहीं करे तो फिर मैं बताऊंगा कैसे अच्छे अच्छे मेथड यूज़ करेंगे, उसको हम सॉल्व करने के लिए नई नई ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, देखो आपने डिविजिबिलिटी में कोई ट्रिक सीखी है, वो यहाँ काम नहीं करेगी। हमें मतलब मेरा टारगेट ये है पूरे मैथ को जोड़ के कैसे चलना है, ठीक है। जोड़ के चलने का मतलब क्या है, भाई एक चीज़ आपने यहाँ सीख ली, उसका आप कहीं और यूज़ ही नहीं कर रहे, फिर फ़ायदा क्या है ऐसे सीखने का। हमें ऐसा सीखना है जो हम उसे कहीं और अप्लाई कर सकें, ठीक है, एप्लीकेशन। मैं तभी कहता हूँ फॉर्मूले का नाम, किसी थ्योरम का नाम याद है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी तो और अच्छी बात है। उसे अप्लाई करना आ गया तो आप उनसे तो बहुत अच्छे हो ना, जिनको बस नाम याद है और उन्हें अप्लाई करनी नहीं आती, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाने के। लेकिन आपको नाम नहीं पता, आपने क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जामिनर से 1 नंबर या 2 नंबर ले लिया एग्जाम में, तो आप अच्छे हो, वो अच्छा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आप ही अच्छे हो, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है भाई, कल मिलते हैं और इससे कल पूरा ख़त्म करेंगे, बहुत दिन हो गए वैसे भी, ठीक है। नंबर सिस्टम चलते चलते ये सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और हम कल मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।